गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा शीर्षक होगा वो होगा बापू के प्रति। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह युगांत से है। ठीक है, इस शीर्षक में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति की है, यानी उनकी वंदना की है। ठीक है, तो सुनते हैं इस गीत को। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम मांस तुम्ही हो रक्तस्थी, निर्मित जिनसे नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, है विश्व भोग का वर्षाधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। तो इसमें युग पुरुष महात्मा गांधी की कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी ने वंदना की है, उनकी स्तुति की है। और वो कह रहे हैं कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, मांसहीन मांस से रहित, रक्तहीन रक्त से रहित, अस्थि शेष केवल हड्डियों का ढांचा मात्र। कह रहे हैं कि हे युग पुरुष महात्मा गांधी, तुम शरीर से अत्यंत दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो, एवं तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। और उसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे अब तुम्हारे शरीर में हड्डियां विशेष नहीं बची हैं। ये करें कि हे बापू, तुम शरीर से अत्यंत दुर्बल हो, तुम मांस और रक्त से रहित हो, तुम्हारा जो शरीर है वो मांस और रक्त से रहित है, और उसमें हड्डियां विशेष नहीं बची हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा शरीर अब हड्डियां तुम्हारे शरीर में अब हड्डियां विशेष नहीं बची हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम में नवीन और प्राचीन आदर्शों का समावेश है, अर्थात तुमने प्राचीन आदर्शों को और नवीन आदर्शों को भी अपने अंदर ग्रहण किए हुए हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, आगे कह रहे हैं कि हे बापू, तुम जीवन की संपूर्ण इकाई हो, यानी तुम जीवन की संपूर्णता हो, जिसमें असार भव शून्य लीन, भव माने संसार होता है, जिसमें इस समस्त संसार की असारता लीन हो जाएगी, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, और तुम्हारे ही आदर्शों पर इस संसार की सभ्यता प्रतिष्ठित हो सकेगी। कह रहे हैं कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम्हें जीवन की पूर्णता है, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता प्रतिष्ठित हो सकेगी। तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। हे बापू, जिस प्रकार मांस रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सत आदर्शों से, यानी तुम्हारे सच्चे आदर्शों से इस नवयुग का निर्माण होगा। और तुम और तुम्हारा यह निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। तुम्हारा यह निस्वार्थ त्याग की भावना
से किया गया त्याग ही मानव जाति के कल्याण का साधन बनेगा। तात्पर्य यह है कि तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। आगे कह रहे हैं कवि कि यह नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार ताने बाने इसके योग से सुंदर वस्त्र तैयार होते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्मित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बानों से मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। प्रिय छात्रों, इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा वो इस प्रकार होगा। यहाँ भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली होगी, अलंकार यहाँ यमक एवं रूपक होंगे, रस भक्ति रस होगा, सब शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है, और जो गुण है वो प्रासाद गुण होगा। ये 4 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। इनकी जो व्याख्या मैंने आपको समझाई है उसे आप ध्यानपूर्वक सुने और उसे समझें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकरण के अगले पैराग्राफ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।